हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ का बायोलॉजी। क्लास टेंथ के बायोलॉजी में हम लोग भारतीय वन का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। भारतीय वन में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान को भरने वाला और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। कौन? लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, उसके बाद ये जो है बुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम में बैठिएगा तो इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम वीडियो चालू करते हैं कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। क्वेश्चन आंसर इसका हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी और कलम दोनों लेकर बैठना है। उसके बाद वीडियो देखेगा, हम इसका जो लिखेंगे, हम इसका नोट्स से जो पढ़ाएंगे उससे आपको यही फायदा होगा कि आपका नोट्स एक बगल से बनते जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कलम निकाल के बैठिए। ठीक है, और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। शुरू से अंत तक देखने के बाद ये होता है कि वीडियो आपको कहीं ना कहीं कोई तरह का लाभ जरूर देगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा देखने के बाद ज़्यादा नहीं देखेगा तो आपको बहुत कम लाभ मिलेगा। ज़्यादा देखेगा तब आपको पता चलेगा कि नॉलेज कितना लेवल में है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला नंबर क्या कहता है? कहता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जीव के लिए भोजन जो है क्यों अनिवार्य है, आप बताइए। ये क्वेश्चन अपने दिमाग से भी आंसर इसका दिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं किताबी भाषा में आंसर देना है। अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि अपनी भाषा में उत्तर दें। तो जीव में क्या क्या आता है? जीव में क्या आता है? केवल मनुष्य थोड़ा आता है। जीव में आ जाता है पेड़ पौधा, मछली, कछुआ, है ना, बकरी, गाय, भैंस। जीव कहने का मतलब जो सजीव है उसको कहेंगे जीव। ठीक है, जितना सजीव है वो सब हुआ जीव। मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, पिल्लू हुआ, ये सब आ जाता है जीव। तो जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, आप बताइए। पोषण का मतलब होता है भोजन। भोजन उसको क्यों चाहिए, क्यों अनिवार्य? अनिवार्य मैंने क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आप बताइए। आप अपने दिमाग से सोच कर इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका दिमाग से अपने आप से क्या करते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर आंसर बताते हैं। देखिए, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। देखिए, हम इसका आंसर बताते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए पोषण की जरूरत दो कारण से। कितने कारण से है? जीवों के लिए पोषण के कितने कारण जरूरी है? दो कारणों से। पहला कारण यह है कि जीवन के उपापचय, क्या, जीवन के उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा मिलते रहते हैं। देखिए, अगर हम लोग पोषण नहीं करेंगे तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो उपापचयी क्रिया नहीं कर पाएंगे। उपापचयी क्रिया का मतलब होता है हम लोग जो दिनचर्या गुजरता है, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, हम लोग बाथरूम जाते हैं, वहां से हाथ धोते हैं, नहाते हैं, स्वाते हैं। इस समय क्या ऊर्जा खपत रहा है? साइकिल चलाते हैं, फील्ड में दौड़ने जाते हैं, हर चीज में ऊर्जा लग रहा है। महिला लोग बर्तन धोती है, खाना बनाती है, या घास ला जाती है, कोई भी काम करती है, उस सब क्या हुआ, उस समय ऊर्जा लगता है। अगर हम पोषण नहीं करेंगे, ये क्या, ये पोषण अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा। ऊर्जा नहीं मिलेगा तो उपापचयी क्रिया होगा नहीं होगा। तो पहला कारण यही है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा मिलते रहता है, इसलिए पोषण जरूरी है। और दूसरा है कि शरीर के वृद्धि, क्या, शरीर के वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, ये दो कारण के लिए हमको पोषण जरूरी है। देखिए, शरीर के वृद्धि, जैसे कि हम लोग को शरीर में वृद्धि होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी हाइट है 5 फुट का, कुछ दिन में 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच होगा। धीरे धीरे बचपन से क्या होता है, बड़ा धीरे धीरे होते जाता है, जवान होता है ना, शरीर में वृद्धि होता है, वजन रहता है 30 किलो 35 किलो, इस तरह क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये सब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और कहीं खेलने में टूट गया, फूट गया, है ना, छिला गया, उस सब का मरम्मत कब होगा? जब आप पोषण कीजिएगा तब होगा। केवल दवाई से नहीं होगा। केवल दवाई खाइएगा तो किडनी खराब हो जाएगा, उसके साथ पोषण यानी भोजन खाना होगा। ठीक है, तो यही दो कारण के लिए हमको क्या है, पोषण बहुत जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पोषण की परिभाषा लिखे। किसका परिभाषा लिखे? पोषण की परिभाषा लिखने बोल रहा है। देखिए, पोषण हम बता दें क्या है। पोषण एक विधि का नाम है। क्या है? पोषण एक विधि का नाम। तो वह विधि जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, पोषण कहलाता है। मतलब कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, है ना, कुछ भी हो, मूस हो, चुचुन्नर हो, मक्खी हो, मच्छर हो, गाय हो, भैंस हो,
जो सजीव अपना भोजन जो ग्रहण करता है ना, उसी जो भोजन ग्रहण किया उसी विधि को कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? उस विधि को कहते हैं पोषण। जैसे कि हम लोग मान लीजिए पटना से दिल्ली गए, पटना से दिल्ली जाने में ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, एक माध्यम हुआ, ट्रेन के माध्यम से गए। उसी तरह हम जो भोजन खाते हैं उस विधि को ही कहा जाता है पोषण कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। कहता है कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि स्वपोषण क्या है। देखिए स्वपोषण क्या है? ऐसा पोषण जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित होता हो। क्या हो? भोजन स्वयं संश्लेषित होता है, यानी स्वयं बनता है, उससे स्वपोषण कहेंगे। और स्वपोषण मनुष्य में नहीं होता है, न गाय में होता है, न बकरी में होता है, न कुत्ता में होता है, न बिल्ली में, न शेर में, न हरिन में, इस सब में नहीं होता है। स्वपोषण होता है किसमें? स्वपोषण होता है वही पौधा में जिस पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, चाहे वो पौधा हरा हो या नहीं हो। जैसे समुद्री घास सब भूरा रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्या उसमें नहीं होगा? कोई जरूरी नहीं है कि पेड़ का हरा होना, लेकिन ये जरूरी है कि क्लोरोफिल रहेगा, तब उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, चाहे वो पौधा लाल का है ना हो, भूरा का है ना हो। ठीक है, तो स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। देखिए स्वपोषण में 4 परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना संभव ही नहीं प्रकाश संश्लेषण। ये क्लोरोफिल। दूसरा सूर्य का प्रकाश। देखिए यही क्लोरोफिल पत्ती में रहता है। अब पत्ती से जैसे सूरज उगता है उसका प्रकाश ही क्या करता है? क्लोरोफिल खींच लेता है। खींचने के बाद ये जो जल है उसको तोड़ देता है। ठीक है, और CO2 क्या करता है? पत्ती के रंध्र द्वारा उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल, ये 4 चीज की आवश्यकता होती है पेड़ पौधा का भोजन बनाने के लिए। ठीक है, ये 4 चीज की क्या होती है? आवश्यकता होता है पेड़ पौधा का भोजन बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम कितने पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पर। कितना? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन को करके जाते हैं एग्जाम में तो आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, परपोषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए परपोषण से क्या समझते हैं कि ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन दूसरे सजीव से प्राप्त करता है परपोषण कहलाता है। मतलब कि अपना भोजन दूसरे सजीव से प्राप्त करेगा। जैसे कि मनुष्य, जैसे कि सभी जंतु आएगा, मनुष्य आएगा, कुत्ता बिल्ली सब आएगा किसमें? परपोषण में। ये लोग अपना से भोजन नहीं तैयार करता, ये लोग क्या करता है? दूसरे सजीव का भोजन खाता है। अब बहुत आदमी कहेगा कि अपने से तो खेत बुनते हैं, खेत बुनता अपने से है, लेकिन वो पौधा न है, वो पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? वो पौधा के फल को हम लोग लेकर खाते हैं। तो पौधा भी तो एक सजीव है, उसी सजीव से हम लोग ने उसका गेहूं हुआ है ना, चावल हुआ, उस सबको चीज से हम दूसरे सजीव से लेकर खाते हैं ना, कि अपने शरीर में उगाते हैं? नहीं ना उगाते हैं। तो सभी क्या होगा? सभी जंतु आ जाके इसमें परपोषण में। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिख देना इसी प्रकार कि ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन दूसरे सजीव से प्राप्त करता है परपोषण कहलाता है, जैसे सभी जंतु। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। कौन? क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है? कहता है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है। देखिए बायोलॉजी का एक खासियत है, इसमें नाम से ही स्पष्ट होता है। ठीक है, कहता है मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो मृत जीवी मतलब मरा हुआ जीव। ठीक है, अवसा सजीव या अवसा जीव, जीव कहेंगे या सजीव कहेंगे, बात एक होगा। ठीक है, अवसा सजीव जो अपना भोजन, क्या अपना भोजन सड़े गले मृत जीवों से प्राप्त करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे गोबर छत्ता हुआ, जीवाणु हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ETC, ये सब क्या है? मृत जीवी पोषण है। जैसे गांव सब में भैंस मर जाता है, गाय मर जाता है, बकरी मर जाता है, तो उस सब कहाँ फेंक देता है, या कोई वृक्ष सड़ कर गिर गया, उस सड़ गल के मिट्टी में जब मिल जाता है, वो वही सबसे जो भोजन प्राप्त करता है। देखिए गोबर छत्ता कभी देखे हैं अच्छा जगह में उगते हुए? नहीं देखे हैं। जीवाणु को भी देखे हैं अच्छा जगह उगते हुए? नहीं देखे हैं। बैक्टीरिया देखे हैं? नहीं देखे हैं। ये सब सड़े गले मरे जो है न चीजों पर उगता है और उसी से भोजन ग्रहण करता है। इसलिए गोबर छत्ता हुआ, जीवाणु हुआ, बैक्टीरिया हुआ, इस सब को क्या कहता है? मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ठीक है, ये चूंकि ये सब मरा हुआ
जीभ से ही अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। अच्छा, भोजन ग्रहण करता है, कैसे ग्रहण करता है? तो द्रव के रूप में ग्रहण करता है, लिक्विड के रूप में, ठीक है। ये सब जो बैक्टीरिया हुआ, जीवाणु हुआ, गोबर छत्ता, ये सब कैसे भोजन ग्रहण करता है? लिक्विड। लिक्विड लिक्विड करने का मतलब क्या हुआ? द्रव के रूप में। जैसे हम लोग के कपार में रहता है जूं, ढील रहता है ना, उस समय हम लोग से भोजन खून चूसता है, तो खून क्या है? द्रव है। उसी तरह गोबर छत्ता, जैसे गोबर हो गया, तो गोबर के रस से ये अपना पेट भरता है, रस को सोख लेता है, चूस लेता है। जीवाणु ये मरा सड़ा गला चीज पर होगा, उसका उससे द्रव के रूप में उसका चूस लिया, ठीक है। बैक्टीरिया भी उसी तरह चूस लेता है, ठीक है। तो ये सभी कहेंगे क्या? मृतजीवी पोषण करेंगे। क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि परजीवी पोषण क्या है? क्या बोल रहा है? कह रहा है परजीवी पोषण क्या है। देखिए परजीवी तो औसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन दूसरे सजीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह कर ग्रहण करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे में जूं हो गया, जोंक हो गया, मच्छर हो गया, कवक, जीवाणु, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, ईटीसी। अब देखिए हम इसको समझाते हैं परजीवी पोषण क्या है। देखिए परजीवी होता क्या है? जैसे कि हम ही लोग के शरीर में रहेगा और हम ही लोग से भोजन ग्रहण करेगा। जैसे हम लोग के शरीर में ढील रहता है, हम ही लोग के शरीर में रह रहा है, किससे? अस्थायी रूप से रह रहा है, और हम ही लोग से क्या कर रहा है? भोजन ले रहा है। भोजन क्या ले रहा है? खून चूस रहा है, उसका भोजन वही हुआ, तो वो ले रहा है अस्थायी रूप से। और जब कभी कभी भैंस देखे गांव में, जब गंगा जी लग जाता है, तो वहां पर भैंस जब खेपता है, तो उसको जोंक पकड़ लेता है। क्या? जोंक। ये जो जोंक पकड़ता है, जोंक क्या करता है? भैंस का खून चूस लेता है, और फिर क्या होता है? छोड़ता है। तो वह वो अस्थायी रूप से चूस लिया, उसका पेट भर गया, ठीक है। तो उसमें आ गया जूं, आ गया जोंक, या कि मच्छर। मच्छर हम लोग को काटता है, लेकिन शरीर पर रहता है ना, भाग जाता है, तो ये वो अस्थायी रूप से क्या किया? भोजन ग्रहण किया। कवक भी उसी तरह से है, जीवाणु भी उसी तरह है, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, ठीक है। ये सभी सजीव है। क्या है? ये सभी जंतु का नाम, ये सब क्या है? जंतु है। ये सभी जंतु क्या करता है? देखिए ये सब जंतु है। कुछ पेड़ पौधा था, जैसे कवक। कवक जंतु नहीं है, ये पौधा है। जीवाणु भी पौधा है, ठीक है। ये सब जंतु है, ये सब जंतु है, ठीक है। तो परजीवी इसी कहा जाता है कि जो दूसरे के शरीर में तो रहता है और उसी से भोजन ग्रहण कर लेता है, या अस्थायी रूप से रहे या अस्थायी रूप से रहे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? तो प्राणी समपोषी जीव देखिए किसको कहता है? प्राणी समपोषी जीव तो ऐसा जीव जो प्राणी के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हो, प्राणी समपोषी जीव कहलाता है, ठीक है। देखिए आप समझाते हैं। जैसे मनुष्य कैसे भोजन ग्रहण करता है? प्राणी की तरह भोजन ग्रहण करता है। मेढक प्राणी की तरह ग्रहण करता है। अमीबा, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी प्राणी की तरह भोजन ग्रहण करता है। प्राणी समपोषी जीव इसे कहते हैं। मतलब कि ऐसा जीव जो प्राणी के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता हो, प्राणी समपोषी जीव कहलाता है। पेड़ पौधा कभी भोजन ग्रहण करते देखे हैं? नहीं देखे हैं। मनुष्य को देखे हैं, हम मुख द्वारा खाता है। मेढक भी मुख द्वारा खाता है। अमीबा को देखे हैं? अमीबा कुटपाद बनाकर क्या करता है? भोजन खाता है। कुत्ता भी मुंह द्वारा खाता है, बिल्ली भी खाता है। लेकिन पेड़ पौधा कभी देखे हैं कि मुख द्वारा खाते हुए? नहीं। तो प्राणी की तरह जो जंतु या पौधा जो पोषण करेगा, भोजन खाएगा, उसी कहेंगे प्राणी समपोषी जीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है? कहता है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? पृथ्वी से जल लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है, और सूरज से रोशनी लेता है ना। उसके बाद ये अपना भोजन क्या करता है? तैयार करता है। उसमें क्लोरोफिल रहता ही है। यानी 6 CO2 लिया वातावरण से, जल लिया जमीन से, क्लोरोफिल जो सूर्य प्रकाश लेकर ये जो ग्लूकोज C6H12 और 6O2 प्लस 6H2O बनता है। ये जो यही भोजन ग्रहण करता है पेड़ पौधा, ये जो ग्लूकोज इसको बोला जाता है, या मंड, ठीक है।
यही भोजन पेड़ पौधा ग्रहण करता है। ये हो गया ऑक्सीजन मुक्त करता है, जिससे मनुष्य या कोई भी जंतु जीवित रहता है। और जल भी क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन द्वारा क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन द्वारा अपना ये जो जल को क्या करता है, निकालता है। ठीक है, और ये जो है पत्ती रंध्र द्वारा ही निकलता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो इसी का कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते रहे, या प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कुछ भी रहे तो यही बात आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। समझा गया बात, यही बात आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे मनुष्य में भोजन तैयार करने के लिए क्या चाहिए, गैस चाहिए, है ना, या चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, या जो चीज़ पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, चावल दाल सब्जी, जो चीज़ चाहिए उस चीज़ आवश्यकता हो रहा है। तो उसी तरह पेड़ पौधा भी आवश्यकता तो होगा, इसको CO2 चाहिए, जल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल, उसके बाद ये चारे चीज़ें भोजन अपना तैयार कर लेता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। आप समझिए बात, क्यों कहा जाता है। देखिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण पहले प्रक्रिया कहाँ होता है, आप बताइए। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, नहीं होता है, पत्ती में होता है। तो जहाँ पर होता है उसी को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जहाँ पर होता है उसी को अंग कहा जाता है। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के पत्ती में ही होती है, अन्य जगह पर नहीं होती है, इसलिए इसे पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग कहेंगे। अच्छा, कई क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहेंगे, तब क्लोरोफिल कहेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहेगा पत्ती में तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषी अगर अंगक कह दे तब क्लोरोप्लास्ट होगा, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। देखिए भोजन के पाचन हमारे शरीर में मुख गुहा से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। जैसे हम भोजन मुंह में लेते हैं तो वहीं से पचना शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि मनुष्य को पता नहीं चलता है या कोई भी जंतु को पता नहीं चलता है, लेकिन भोजन का पाचन जो है, भोजन का पाचन हमारे शरीर में मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत में जाते जाते पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत पे आमाशय के नीचे रहता है। ठीक है, ये क्या है, छोटी आंत क्या है, छोटी आंत एक आंत है, इसी में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ठीक है, इस शरीर का एक क्या है, भाग है, हिस्सा है, अंग है। ठीक है, अब देखिए भोजन के पाचन समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। भोजन आहार नाल, आहार नाल किसको कहेंगे, आहार नाल देखिए सबसे शरीर में सबसे जो बड़ा भाग होता है ये आहार नाल का होता है। आहार नाल में मुख गुहा आता है, ग्रासनली आता है, ठीक है, आमाशय आ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, है ना, मलद्वार, गुदा, ये सभी आ जाता है किस में, आहार नाल में ही आ जाता है। ठीक है, यानी भोजन जब हम खाते हैं उस सब जहाँ कहीं पर भी रहेगा तो कहाँ रहेगा, आहार नाल में ही रहेगा। ठीक है, तो भोजन पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, मलद्वार और गुदा द्वार आते हैं। ठीक है, तो भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, आंसर को लिख देना है। आपको इसी तरह आंसर लिखना है एग्जाम में, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम लिखें। कहता है मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम इस प्रकार है। पहला ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा ग्रंथि का नाम है सब मेंडुबुलर ग्रंथि, तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, यही 3 ग्रंथि मुख गुहा में पाया जाता है, यही 3 ग्रंथि से लार ग्रंथि टपकते रहता है, जिससे भोजन क्या होता है, भोजन गोलाकार आकार में बदल कर उसके बाद पेट में जाता है, यहीं से पचता है। इस यही सबसे जो निकलता है ना एंजाइम, वही भोजन को क्या करता है, पचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 12 क्या कहता है।
कहते हैं मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखें। मनुष्य में आमाशय, आमाशय को पेट कहा जाता है। पेट कितने भाग में बटा होता है? अगर उसको बाहर से दिखाई नहीं देता है, उसको अंदर से दिखता है। क्या? अंदर से। अल्ट्रासाउंड जब कराइएगा तो वहाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो मनुष्य में आमाशय कितने भाग में बटा होता है, उनके नाम लिखें। तो मनुष्य में आमाशय 3 भाग में बटा होता है। पहला भाग को कहा जाता है कार्डियक, दूसरा भाग को कहा जाता है फुंडिक, तीसरा भाग को कहा जाता है पाइलोरिक भाग। ठीक है, यही 3 भाग होता है किसका? मनुष्य का आमाशय का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, उनके नाम लिखें। कहता है मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? देखिए, मनुष्य के छोटी आंत नाम भले छोटी है, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है यही होता है। कौन? छोटी आंत। इसका लंबाई सबसे ज़्यादा होता है। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। कितना? 6 मीटर। इनके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, देखिए सब चीज में 3 भाग होता है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि हैं। आमाशय को भी 3 भाग में बांटा गया है, कार्डियक, फुंडिक और पेलोरी। छोटी आंत को भी 3 भाग में, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, बड़ी आंत को भी इसी तरह बांटा गया है। यानी सब देख रहे हैं क्या? 3-3 भाग में बांटा गया है। तो लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब हम अगला वीडियो में देखेंगे चैप्टर कौन देखेंगे? पोषण तो हो गया। अब श्वसन चैप्टर का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। उसके बाद उसी तरह उत्सर्जन, परिवहन, इसी प्रकार से देखते जाएंगे। ठीक है, अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को क्या करना है? आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।